वेलकम गाइस, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो लोग चैनल को पसंद कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, और रोज़ नए से नए आप लोग मुझे कमेंट में सजेशंस देते हो कि आप इस पे वीडियो लेके आए मैम। तो लीजिए, आज की वीडियो आप लोगों का मनपसंद और हमेशा से ही फॉरएवर फेवरेट टॉपिक है, हु विल यू मैरी। आप किससे शादी करेंगे, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, उनकी सारी डिटेल्स देखेंगे और उनके ज़ोडिएक साइंस भी आज हम कवर करेंगे। पर्सनैलिटी, नेचर, आपका उनके साथ कैसा बॉन्ड रहेगा शादी के बाद और क्या कंपैटिबिलिटी रहने वाली है। तो शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखना है ताकि कुछ इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है और टैरो कार्ड की जो गाइडेंस है वो मिस ना हो जाए। बाकी ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे व्यूअर्स हैं, अलग अलग उनके स्पाउसेस होंगे, सबके नेचर, सबके एटीट्यूड, सबके ज़ोडिएक साइंस एक दूसरे से अलग होंगे। तो सारी चीज़ें 100% आपके साथ मैच करें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बाकी टाइमलेस रीडिंग है, जब भी वीडियो को देखोगे उसी दिन की एनर्जी के साथ आपको टैरो कार्ड जो है प्रेडिक्शंस देगा और आपको क्लैरिटी देगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है जो कि पेड होती हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं इंस्टाग्राम पे देती हूँ, वहाँ पे जाके आप मुझे कांटेक्ट करो। मैं किसी भी तरह का व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर अपने चैनल पर या किसी भी तरह की ईमेल आईडी अपने चैनल पर शेयर नहीं करती। इंस्टाग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट करोगे, आपको पता लग जाएगा कैसे रीडिंग्स लेनी है, और वहाँ पे पेमेंट डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। आईडी है टॉक थ्रू टैरो, तो वो आप चेक कर सकते हो। तो चलिए, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। पिक कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स दिख रही हैं। पाइल 1 में आज पिंक कलर का ब्रेसलेट रखा है, पाइल 2 में एक ब्लू कलर का ब्रेसलेट रखा है। तो थोड़ी सी मेडिटेशन कर लो या फिर अपने भगवान को याद कर लो, यूनिवर्स को याद करके भी आप पाइल अपनी गट फीलिंग के हिसाब से सिलेक्ट करिए। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले बताऊंगी यहाँ पर कि यहाँ जो मुझे कार्ड्स के अंदर एनर्जी दिख रही है पाइल 1 में, आपके होने वाले पार्टनर जो हैं, चाहे मेल या फीमेल हैं, जिसके लिए आपने रीडिंग को देख रहे हो, ये इंसान थोड़ा इमोशनली कह लो स्टेबल इंसान होगा। इस इंसान को गुस्से की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता होगा, लेकिन कभी कभी आएगा तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है ये इंसान। बात करने में थोड़ा सा ये इंसान मैनिपुलेटिव है, बातों को घुमा के करेगा, बिल्कुल सीधी सीधी बात नहीं करता, और फर्स्ट टाइम में तो ये इंसान आपको जज करेगा। अगर मैं और देखती हूँ कार्ड्स में, तो ये इंसान ना थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट है, और किसी को ऑब्ज़र्व करना गलत बात नहीं है, लेकिन ये इंसान कंफ्यूज्ड रहता है। हो सकता है लाइफ में पहले इन्होंने पास्ट में गलत चॉइसेस बनाई थी, जिनकी वजह से इनको धोखा मिला, दर्द मिला, बहुत सारी चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं हुई जो ये सोचते थे रिश्तों को लेकर। तो अब ये इंसान ना प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होगा। पहली बात तो ये रहने वाली है आपके पार्टनर में। और अगर मैं कार्ड्स ध्यान से देखती हूँ, जो मुझे एनर्जी अभी मिल रही है, वैसे ये इंसान पॉजिटिव है, लेकिन डिप्लोमेटिक बहुत होगा, बहुत आपको कंफ्यूज्ड करेगा रिश्तों को लेकर। मतलब गोल 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 बात करना, सीधा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला नहीं होगा। और हो सकता है आपका नेचर ऐसा हो कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करना पसंद करते हो, आपको कोई हाइड एंड सीक वाली गेम रिश्तों में पसंद ना हो। तो इस वजह से आपके इनके साथ मतभेद रह सकते हैं।
विचारों में डिफरेंसेस होंगे, नेचर भी आप लोगों के एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। बाकी फिर भी ये एक जनरल रीडिंग है, तो सभी पार्टनर्स ऐसे नहीं होंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये इंसान बहुत ज़िंदा दिल इंसान है। इस इंसान को अगर कहें आप कोई काम करना, तो ये इंसान ना बहुत वक्त बर्बाद नहीं करता होगा। ये करियर को लेकर, पैसों को लेकर, लाइफ में बहुत ही ऑन गोइंग इंसान है। प्रोग्रेसिव सोच है इस इंसान की। और अगर इस इंसान के साथ आप आर्ग्यूमेंट करोगे तो ये इंसान कभी भी बैक स्टेप लेने वाला नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर आपको इक्वली टक्कर देगा, इक्वली सवाल जवाब करता होगा। और प्यार भी है इस इंसान के अंदर, लेकिन वो साइड ना देखने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि ये इंसान ना एक बंद किताब की तरह है। जैसा ये बाहरी स्ट्रक्चर अपना दिखाता है, बाहरी इसके जेस्चर्स हैं, इसका फिज़िकल लुक है या इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है, ये इंसान अंदर से बिल्कुल अलग किस्म का इंसान है। तो समय जैसे जैसे बीतेगा आपके रिश्ते में, ये इंसान आपके साथ ओपन अप होगा और अपना रियल जो सेल्फ है, अपनी ट्रू सेल्फ आपके सामने स्लोली लेकिन डेफिनेटली प्रेजेंट करेगा। तो आपको अपने रिश्ते में थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है। ये इंसान फ्रीडम लवर है। और जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है, फ्रीडम के साथ साथ ना इस इंसान को ज़्यादा लाइफ में लड़ाई झगड़ा और कह लो बुली करना, किसी को नीचा दिखाना और किसी के साथ मतलब इमोशनली अटैच होने के बाद उनसे बातों को छुपाना, ये चीज़ें इस इंसान को बिल्कुल भी नहीं पसंद होंगी। तो ये इंसान ऐसा है कि अगर एक बारी किसी का हाथ थामेगा तो लंबे समय तक उस इंसान के साथ रिश्ता निभाएगा। माइंड, बॉडी, स्पिरिट इस इंसान की बहुत ही अलाइंग होगी जब आप लोग एक यूनियन में आने वाले होंगे। इनकी ज़िंदगी में भी कोई बैड ब्रेकअप हुआ होगा, डेफिनेटली मेरे कार्ड्स में दिख रहा है। आप दोनों में से किसी एक की लाइफ में एक रिश्ता जब पीछे छोड़ोगे आप, या किसी के साथ आप ब्रेकअप करोगे, या खुद ही वो इंसान आपको डिच कर दे या चीट कर दे, आपका कोई पार्टनर, एक्स पार्टनर, जब आपका उनके साथ रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, तब ये नए पार्टनर की आपकी ज़िंदगी में एंट्री होगी, जब आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे मर्जी हो, चाहे आपको पेरेंट्स मिलवाएं, अरेंज सेटअप में मिलवाएं, या आपका कोई फ्रेंड सर्कल में आपका म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू इनके साथ कांटेक्ट बन जाए, या फिर यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कार्ड्स में कि आप हो सकता है सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो और आपका बहुत सारी जो ऐप्स हैं उस पे आपने अकाउंट बनाए हों। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, या मैट्रिमोनियल साइट होगी, कोई डेटिंग ऐप हो गई। तो किसी भी तरह से जहाँ पे आपने सेल्फ एफर्ट भी किया हो, तो ये आपको मिल सकते हैं। और तब मिलेंगे जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये इंसान स्टार्टिंग में। साथ में ये इंसान आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा, क्योंकि इनका नेचर ऐसा है। ये आपको अपनी रियल सेल्फ छुपाएंगे और ये अपने इमोशंस छुपाने में बहुत माहिर इंसान होगा डेफिनेटली। ये इंसान दिल फेंक आशिक नहीं है। पिछले रिश्तों में इस इंसान ने जो गलतियां की होंगी, ये इंसान अब लॉजिकल थिंकिंग रखता है, इमोशनली स्टेबल इंसान होगा और प्रैक्टिकली रिश्तों को निभाएगा। इस इंसान को गिफ्ट्स देना बहुत पसंद है। इस इंसान को ट्रैवल करना बहुत पसंद है। ये इंसान फूड लवर हो सकता है, एनिमल लवर होगा, नेचर में घूमना बहुत पसंद है, एडवेंचरस है और किसी भी चैलेंज या अपॉर्चुनिटी को हाथ से मिस नहीं करता। देखने में अट्रैक्टिव होगा, लोगों की निगाह होगी इस इंसान के ऊपर। अपने कपड़ों को किस तरह से पहनना है, ड्रेसिंग सेंस इस इंसान का अपना ही होगा और ये लोगों की कॉपी करने में भी बिलीव करता है। थोड़ा शो ऑफ नेचर होगा इस इंसान का, इस तरह का होगा। बाकी इस इंसान ने एक बारी जब डिसीजन ले लिया तो वो फुल एंड फाइनल है। फिर इस इंसान को इधर से उधर करना बहुत मुश्किल है। घर वालों की कह लो कि
सुनने वाला इंसान है, लेकिन मनमानी अपनी करता है। अपने से छोटों की रिस्पेक्ट करेगा, प्यार देगा। छोटे बच्चों से इनको बहुत लगाव होगा, गिफ्ट्स वगैरह भी देते होंगे। और एक चीज़ और है इस इंसान की, वो ये है कि ये इंसान डोनेशंस करेगा, चैरिटी करेगा और बहुत लोगों की ना फाइनेंशियली मदद करेगा, पैसों को लेकर हेल्प करता होगा। जहाँ पे कोई भी किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, ये इंसान आगे बढ़कर लोगों की मदद करता है और स्पेशली पैसों से हेल्प करने वाला इंसान है। लोगों को ये सलाह भी बहुत देता होगा, ज्ञानी बंदा है ये। इस इंसान के अंदर नॉलेज, एक्सपीरियंस, विजडम और बहुत सारी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं। ये हो सकता है लक्की बॉर्न हो, या अगर ये अपने आप को लक्की फील करते हो और अपने आप में बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है वक्त बिताना भी पसंद करेंगे। वैसे तो सोशल बटरफ्लाई होगा, लेकिन इनको कभी कभी अपनी जोन में रहना, अपनी लाइफ को अपने तरीके से हैंडल करना, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिलायंट है, अपने पे भरोसा रखता है, अपने आत्मविश्वास पे इसको हमेशा ही कह लो विश्वास रहता है। बहुत सारी मुश्किल देखी हैं इन्होंने लाइफ में। ये मुश्किलें ज़्यादातर मुझे रिलेशनशिप्स में लग रही हैं। पैसों के मामले में ये इंसान ठीक ठाक है, कहने का मतलब इस इंसान को पैसे की कभी कमी पेशी नहीं होगी। हो सकता है ये घर से भी बहुत सपोर्टिव हो, घर वाले बहुत प्यार देते हों। अगर छोटा है घर में या छोटी हैं घर में भाई बहनों में, तब भी इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। बहुत पैम्पर्ड किड होगा ये इंसान। इस इंसान को ना मदरली केयर बहुत पसंद है। अगर कोई इनको माँ जैसा प्यार दे, कहने का मतलब माँ जैसा प्यार, केयर, सहलाना, ज़िद मनवाना, इनकी नखरे सहन करना और फिर बच्चों की तरह प्यार देना, केयर देना, तो अगर कोई पार्टनर इनको ऐसा मिल गया जहाँ पे इनको लगा कि मेरा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, तो फिर ये इंसान पोजेसिव होके उस बंदे को ज़िंदगी से जाने नहीं देगा। ये इंसान प्यार के लिए बहुत लंबे अरसे तक तरसा होगा। रिश्तों को लेकर स्पेशली बता रही हूँ। फाइनेंशली तो ये इंसान बहुत ही तरक्की किया है, इस इंसान को कोई दिक्कत नहीं होगी पैसों की। करियर ओरिएंटेड इंसान है, लोगों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ रखता है। रॉयल्टी इनको बहुत पसंद होगी लाइफ में, चाहे ये मिडिल क्लास बॉर्न हो या अपर क्लास बॉर्न हो, जो भी बॉर्न हो, इस इंसान को ना हर एक चीज़ में एक एलिगेंस पसंद है, रॉयल्टी पसंद है। लग्जरी का दीवाना हो सकता है, लग्जरियस चीज़ों का इनको शौक़ होगा। और हो सकता है आपको भी ये शादी के बाद बहुत सारी ब्रांडेड चीज़ें गिफ्ट दें या खुद भी ब्रांडेड चीज़ें पहनते हों। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलब शो ऑफ करता है, तो ये इंसान घटिया किस्म की सोच है या छोटी सोच है। देखिए, ये हर एक का एक पर्सनल इंटरेस्ट है, तो इस इंसान को ना अपने आप को बन ठन कर रहना, प्रॉपर बॉडी की केयर करनी। कुछ भी ये करता होगा, चाहे जिम जाता हो, चाहे सलोन्स जाता हो, और अगर लड़की है तो वो भी ब्यूटी सलोन्स जाके ट्रीटमेंट्स लेगी, मेकअप वगैरह करेगी, अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान देगी, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती होगी, मेडिटेशन, योगा करती होगी, या कोई ना कोई हॉबी ऐसी होगी। घर के कामों में भी ये लड़की बहुत माहिर हो सकती है। सबकी जगह से मतलब हर तरफ से इनको प्रेज़ मिलता होगा, सबकी रिस्पेक्ट करनी। थोड़ा सा एक गुस्से का एंगर इशू हो सकता है और थोड़ा सा लोगों को देखने में ज़िद्दी लगे। ये इंसान थोड़ा सा रफ़ लुक्स कैरी करता होगा, जैसे रफ़ एंड टफ लुक्स होती हैं, तो दूसरा इंसान इनको आगे बढ़कर फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाने में हिचकिचाता होगा। लेकिन इनके जो गिने चुने फ्रेंड्स हैं, उनको इनका ट्रू नेचर पता है कि ये यारों का यार इंसान है। मदद करने में भी आगे, प्यार देने में भी आगे, और विश्वास करने में और कराने में एक नंबर का सही इंसान है, जो आज के टाइम में मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये इंसान लॉयल्टी को, प्यार को, कंपैशन को, और कह लो कि रोमांस को, रिलेशनशिप को किस तरह संभाल के रखना है,
इस इंसान को अच्छी तरह आता है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में ये इंसान नहीं पड़ेगा, और जब इनको गुस्सा आएगा तो इनकी वर्स से वर्स लड़ाई भी आपने नहीं देखी होगी। इस तरह का इंसान है ये। यहाँ पर डेफिनेटली मुझे कार्ड्स में दिख रहा है कि आप दोनों का नेचर बहुत स्ट्रांगली 80% लोगों का नेचर ना डिफरेंट होगा एक दूसरे से, और यही डिफरेंसेस आपके प्यार को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगी। इनकी लाइफ से भी जो ब्रेकअप्स हुए होंगे और आपकी लाइफ में भी जो ब्रेकअप हुए होंगे, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इस इंसान की वीकनेस होगी, और इनकी जो वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ होगी। तो आप एक दूसरे को बैलेंस करोगे, इन एंड आउट, अंदर से और बाहर से एक दूसरे को बैलेंस करोगे, और कभी भी एक दूसरे के खिलाफ आपके जो ओपिनियंस होंगे या आपके जो डिसीजंस होंगे वो नहीं जाएंगे। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जो कि आपको पहले और पुराने रिश्तों में कभी भी फील नहीं होगी, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअली ब्लेस्ड कनेक्शन बनेगा आपका। ये इंसान आपका डेफिनेटली एक सोलमेट होने वाला है। कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है, ना कोई ऐसा इंसान है जो रिश्तों के नाम पे, शादी के नाम पर आपको धोखा दे या आपके साथ फिज़िकल प्लेजर के लिए कांटेक्ट बनाए। उल्टा ये इंसान आपकी लाइफ में भाग्य वृद्धि लेकर आएगा। जब भी ये आपकी लाइफ में आते हैं या आप उनकी लाइफ में जाओगे, तो दोनों की लाइफ में ना उनका जो लक है, फॉर्चून, वो बहुत ही ज़्यादा कह लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है जिसके करके आपका भाग्य वृद्धि हो रहा है, तो वो डेफिनेटली फ्यूचर में आपका पार्टनर बन सकता है। तो चलिए हम देखेंगे ज़ोडिएक साइन क्या है आपके पार्टनर के। सबसे पहले बताऊं, इनका ज़ोडिएक साइन सन, मून, राइजिंग में हो सकते हैं। इनकी जो राशि है, लग्न राशि, सूर्य राशि, चंद्र राशि हो सकती है, वो है लियो, कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस, एरीज, सैजिटेरियस और कैंसर। ये सारी राशियाँ आपके पार्टनर के सन में, मून या राइजिंग में, उनके बर्थ चार्ट में प्रोमिनेंट होंगी। वो आप देख लीजिएगा। ये इंसान लविंग है और केयरिंग है, लेकिन लोग इनको जल्दी समझ नहीं पाते बिकॉज ऑफ हिज और हर नेचर, क्योंकि थोड़ा सा नेचर ऐसा है जो जल्दी ओपन अप नहीं होता। बातें बहुत फ्रैंकली करेंगे, लेकिन दिल की बात ओपनली नहीं करते, टाइम लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट भी देंगे और इनको कॉम्प्लीमेंट लेना भी पसंद होगा। तो इस तरह का इंसान है। अगर तो आपको समझ आ जाएगा तो आपकी बॉन्डिंग बहुत जल्दी बननी शुरू हो जाएगी, और अगर आप इनको टाइम दोगे, धीरे धीरे समझोगे, तो फिर बात ही क्या है, फिर तो 4 चांद लगेंगे आपके रिश्ते में। क्योंकि धीरे धीरे ये इंसान ना चीज़ों को आगे बढ़ाना पसंद करता है, रादर देन कि आज मिले, कल कहीं बाहर मुलाकात की और उसके बाद शादी की भी बातें सोचने लग पड़े। तो ये इंसान ख्याली पुलाव नहीं बनाता। बेशक ये फ्लर्टी नेचर का होगा, बातें चॉकलेटी करेगा और बहुत प्यारी बातें करेगा, जिससे हर एक इंसान जो है अट्रैक्ट होगा इनकी बातों को लेकर। तो बातें अट्रैक्टिव करता है, लेकिन दिमाग से डिसीजंस लेता है। तो ये इतना कच्चा दिल का इंसान नहीं है, जल्दी इमोशनल नहीं होता। और अगर किसी के साथ इमोशनली सेटलमेंट होगी तो फिर चाहे जान जाए पर वो इंसान या बंदा हाथ से ना जाए, ऐसा इंसान है ये। तो ये चीज़ आपने देखनी है। ये आज आपकी रीडिंग रही। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट रीडिंग की ओर। जिन्होंने ये ब्लू कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया है, सबसे पहले बताऊं, आपके पार्टनर को लाइफ में कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद होंगी। अलग अलग कलर्स के चीज़ें उनको लाइफ में बहुत सुकून देती होंगी। इस इंसान को बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना पसंद है, घूमना फिरना शौक़ होगा इनका, अच्छा खाना ट्राई करना, नई नई जगहों पे घूमना, नए लोगों से मिलना, और जल्दी फ्रेंड बनते हैं इस इंसान के, चाहे आपका ऐसा नेचर हो या इस इंसान का हो। ये इंसान घर में बैठने वाला इंसान नहीं है। इस इंसान को लगातार कुछ ना कुछ करते रहना है। इस इंसान का थ्रॉट चक्रा बहुत ओपन होगा। कम्युनिकेशन इस इंसान की टॉप नॉच होगी।
लोग बहुत इम्प्रेस होते होंगे इनकी बातचीत करने के ढंग से। कपड़ों से लेकर लोगों से मिलने का तौर तरीका इस इंसान का बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, रोबदार और बहुत ही कह लो कि इम्प्रेसिव होगा। फर्स्ट इम्प्रेशन इनका दूसरों पे ऐसा पड़ता है कि दूसरे इंसान इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं और बार बार कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इस इंसान को लाइफ में फ्रेंड्स बनाने में कभी दिक्कत पेशी नहीं दिखी होगी, क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ना ओवरऑल मल्टीटास्कर है। दूसरे लोग खुद इनको अप्रोच करते होंगे फ्रेंड बनाने के लिए, या इनसे लव बॉन्ड ऑफ़र देते होंगे कि आप मेरे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो इनको अपॉर्चुनिटीज़ की कभी भी कमी नहीं होगी, चाहे आप इनके रिश्ते में आओ, चाहे आपसे पहले भी इनके बहुत सारे रिश्ते बने हैं। तो इस इंसान के पास ना ऑप्शंस हमेशा ही ओपन रहेंगी, और वही रीज़न हो सकता है इस इंसान के अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड होगा, एरोगेंस होगा, थोड़ा सा इम्पल्सिव है, डिसीजंस फटाफट ले लेता है, बाद में गिल्ट फील करता है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, तो अब तो हो गई है, तो बाद में इस इंसान को पश्चाताप होता है। बाकी ये इंसान हाईली रोमांटिक है, सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा इस इंसान की डिज़ायर्स होंगी। इस इंसान को लोगों से फिज़िकली मिलना बहुत पसंद है। फ़ोन पे बात करने से ज़्यादा ये लोगों को लाइव मिलकर बैठकर डेट करने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील करता होगा। इस इंसान को हो सकता है अपनी कास्ट से दूसरी कास्ट के लोगों के प्रति ज़्यादा आकर्षण रहे, या दूसरी कम्युनिटी में, चाहे फॉरेनर्स भी हो सकते हैं इसके फ्रेंड सर्कल में, या ये कहीं दूर देश से ट्रैवल करके भी आया हो सकता है इंसान, या शादी के बाद आपको कहीं दूर किसी विदेश में जाके हनीमून के लिए ले जाए। तो इस इंसान को फॉरेन की जो चीज़ें हैं, फॉरेन जो एलिमेंट्स हैं, उनके प्रति बहुत खिंचाव महसूस होता होगा। इस इंसान का जो है मतलब इंटरेस्ट स्पोर्ट्स के अलावा अकल्ट साइंस में भी हो सकता है। ये इंसान डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स जानता है, किस तरह से लाइफ में चीज़ों को पाना है। हो सकता है ये मोटिवेशनल वीडियोस देखते हों यूट्यूब पे, या फिर ये इंसान इतना स्पिरिचुअली अवेकन हो कि इनको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से चीज़ें लाइफ में मिलती होंगी। तो जब आप इनसे मिलोगे, आप ये चीज़ कंफर्म भी कर सकते हो कि आपको लाइफ में ये चीज़ें कितनी जल्दी मिली, या आपके लाइफ में कितने स्ट्रगल रहे। तो आप डेफिनेटली ये चीज़ नोटिस करोगे कि ये इंसान अपने स्ट्रगल्स कम बताएगा, अपने पॉजिटिव ट्रेड्स या अपनी पॉजिटिव अचीवमेंट्स आपको बहुत जल्दी बताएगा, क्योंकि इस इंसान को पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत अट्रैक्ट करती है। ये इंसान लेज़ी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये इंसान से आप आर्ग्यू मत करना, वरना आप जीत नहीं पाओगे, क्योंकि ये इंसान आर्ग्यू करने में, अपनी बातें मनवाने में थोड़ा डोमिनेट हो सकता है। ज़िद्दी तो होगा ये इंसान, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी रहने वाला है, लेकिन ज़िद इनकी हमेशा ही किसी अच्छे के लिए होती होगी। आपको हो सकता है वो चीज़ें स्टार्टिंग में इनिशियली एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आए, लेकिन जब आप इनको धीरे धीरे जानोगे तो ये जो बंद किताब है इस इंसान की, दिल की, दिमाग की और माइंड, बॉडी और सोल की जितनी भी बातें हैं, ये इंसान आपसे शादी के बाद बहुत ही जल्दी ओपन अप होगा। शादी से पहले अगर आप डेट करते हो या कहीं मिलते हो तो ये इंसान आपको बहुत सारी बातें छुपाएगा, और शादी जैसी हो जाती है ना आपकी, तो एक अलग ही इस इंसान का आपको रंग दिखेगा, जो कि पॉजिटिव होगा, ब्यूटीफुल होगा और बहुत ही प्रोग्रेसिव होगा। आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के आने के बाद जितने भी बैड ट्रॉमास रहे हैं रिश्तों को लेकर, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को लेकर, बहुत ही ज़्यादा लोगों ने धोखाधड़ी की है, दिल के साथ खिलवाड़ किया है, इमोशंस को हिला कर रख दिया है, तो ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा, एक तो डेस्टिनी और फॉर्चून आपका इंक्रीज़ होगा, भाग्य उन्नत होगा आपका। दूसरी बात ये रहने वाली है कि ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि ये
स्पिरिचुअली ब्लेस्ड कनेक्शन है, डिवाइन ने आपको मिलाया है। तो शादी के बाद आपका सडनली इंटरेस्ट स्पिरिचुअल चीज़ों में बढ़ जाएगा। या तो ये इंसान स्पिरिचुअल हो जाएगा शादी के बाद, या फिर आप। ये इंसान सीधी बात करता होगा और जो लोगों को कड़वी लगती होगी। इस इंसान को बातें घुमाना फिराना पसंद नहीं है। और जैसे कई लोगों को पसंद होता है ना कि कोई हमें पैम्पर करे, और अगर वो झूठी आपकी तारीफ़ करे, नहीं आप तो बड़ी ब्यूटीफुल हो, मुझे तो आपको पहली नज़र में ही प्यार हो गया, तो ये इंसान ना इस तरह के डायलॉग्स आपको नहीं बोलेगा। ये आपको सीधी बात बोलेगा कि आप मुझे पिंक ड्रेस में अच्छे लग रहे थे, लेकिन आप मुझे पर्पल ड्रेस में बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तो ये इंसान सीधी सीधी बात करेगा। तो आपको ये चीज़ कभी कभी अटपटी लगेगी कि यार क्या है, कभी तो तारीफ़ करा करो, कभी तो मेरी प्रेज़ करा करो। ये इंसान मन में फीलिंग्स छुपाएगा, लेकिन जब शादी हो गई तो ये वही इंसान होगा जो आपके लिए गिफ्ट्स प्लान करेगा, सरप्राइजेस प्लान करेगा, डेट नाइट प्लान करेगा, लंच, आपके डिनर डेट्स जो भी, या गेट टुगेदर, लोगों से खुद ये इंसान आपको मिलवाएगा। और बहुत ज़्यादा आपको इनके साथ एक सुकून का एहसास होगा। ऐसा फील होगा कि ये मैच मेड इन हेवन है। तो ये चीज़ आपको बहुत चीज़ें ना इनकी शादी के बाद अच्छी लगेंगी। शादी से पहले हो सकता है आप एक पॉइंट पे मना ही कर दो कि मुझे तो इससे शादी नहीं करनी, ये थोड़ा रफ़ है, थोड़ा रूड बात करता है और बड़ा रोमांटिक नहीं है। हो सकता है आप रोमांटिक बहुत ज़्यादा हो, ये लेस रोमांटिक हो, लेकिन इनकी लव लैंग्वेज होगी गिफ्ट्स देना, आपको पैम्पर करना। आपकी हर छोटी सी छोटी चीज़ को लेकर इस इंसान को एहसास रहता होगा कि मैंने अपनी वाइफ को या हस्बैंड को किस तरह खुश रखना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाला इंसान बिल्कुल नहीं है। और ये इंसान ना अपनी फैमिली में और आप में बिल्कुल बैलेंस बनाकर चलेगा। इनको अपने पेरेंट्स को भी इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी है और आपको भी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको शादी के बाद अवॉइड करेगा, नेग्लेक्ट करेगा। ये इंसान इंडिपेंडेंट है और इस इंसान का जो पर्सोना है बहुत वाइब्रेंट और मैग्नेटिक ऑरे के साथ ये इंसान अपनी लाइफ को चलाता है। कैरिज्मेटिक होने के साथ साथ देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। जो भी कलर का कपड़ा डालेगा इस इंसान के ऊपर जचता होगा। ये इंसान वैसा है। रंग इनका जैसा मर्जी हो, जिस तरह का मर्जी स्किन टोन हो, लेकिन ये इंसान के फीचर्स बहुत अट्रैक्टिव होंगे, शार्प होंगे। और इस इंसान को ना लाइफ में अपनी अचीवमेंट्स पे प्राउड होगा। तो ये चीज़ आप इनकी नोटिस करोगे। इस इंसान ने लाइफ में स्ट्रगल भी देखा होगा। और कुछ व्यूअर्स का जो इंसान है वो बॉर्न लकी है, मतलब पैदा ही लकी हुआ होगा, जिसे कहते हैं कि सिल्वर स्पून से फीडिंग मिली होगी। तो कुछ व्यूअर्स के ऐसे पार्टनर्स भी हो सकते हैं। मेरी पाइल में ऐसी एनर्जीज भी कैच हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर मौजूद रहेंगी। चलिए अब हम इनके चेक करेंगे ज़ोडिएक साइन, जो कि इनका सन मून राइजिंग में हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं राशियाँ। लग्न राशि सूर्य या चंद्र राशि होगी, वो रहेंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली फायर साइंस दिखते हैं, जो हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिर यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट लिब्रा साइन है, टॉरस है और पाइसिस है। कैंसर भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस साइन भी बहुत होगा। तो ये सारे साइंस आपके पार्टनर के रह सकते हैं। और एक जो लास्ट मुझे यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट है, वो है स्कॉर्पियो साइन। तो ये सारे साइंस आपके पार्टनर के रह सकते हैं। आज की ये रीडिंग रही। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप इसी टॉपिक पे बहुत डिटेल में रीडिंग चाहते हो तो मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊँगी। अपने कमेंट नीचे ज़रूर डाल के जाना आपको किस तरह की वीडियोस देखना पसंद है। तो चलिए अपना ख्याल रखिए। ये जो कोरोना काल है ये भी निकल जाएगा। सेफ रहिए, मास्क पहनिए और हेल्दी ईटिंग पे ध्यान दीजिए। परिवार वालों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और भगवान का नाम लेते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।